हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 9 समानांतर रेखाएं। बच्चों, दिए गए रेखाखंड को बराबर बराबर भागों में विभक्त करना तो हम सीख ही गए हैं। इनके साथ हम कुछ और प्रश्नों को भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में। बच्चों, 9 अभ्यास में अब तीसरा प्रश्न है। 8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ए बी खींचिए। अंत्य बिंदु ए से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचते हैं, जिसके एंड पॉइंट हम लिखेंगे ए और बी। ठीक है। और 3/5वां भाग का मतलब है 3 में 5 जोड़ दें तो 8 बार आएगा। इसका मतलब मुझे अब जो न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींची जा रही है उस पर 8 भाग करने हैं। ठीक है। तो हम 8 सेंटीमीटर का मेरा रेखाखंड ए बी है और मुझे 8 भाग दूसरी रेखा में करने भी हैं। तो 8 से 8 को भाग लगा दो तो कितना आया? 1 सेंटीमीटर। तो हम अपने प्रकार में 1 सेंटीमीटर की माप भरेंगे और सबसे पहले ए पॉइंट से हम चाप लगाएंगे, फिर D1 से लगाएंगे, फिर D2 से लगाएंगे, D3 से लगाएंगे, है ना। ऐसे ही बारी बारी से हम चाप लगाते जाएंगे और उसके पॉइंट हम बना देंगे, जैसे D1, D2, D3, ऐसे ही D4, D5, D6, D7, D8। हमें इसी तरीके से चाप लगाते जाना है और पॉइंट लगा देना है। जहाँ भी कटान बिंदु मिलेगा हमें वहाँ पर पॉइंट लगा देना है। तो ये काम हमें 8 टाइम्स करना है, क्योंकि हमें जो भाग लेना है वो 3/5 लेना है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अभी हमने D7 लगाया और अब हम D8 को भी लगाएंगे। जब हमें ये 8 पॉइंट मिल गए तो लास्ट वाले को B से मिला देंगे। अब हम 5वें पॉइंट तक आएंगे काउंट करते हुए और उसको भी समानांतर लेते हुए AB पर हम रेखा खींच देंगे। तो जो हमारी तीसरे पॉइंट से रेखा आ रही है और जो हमारी 5वें पॉइंट से रेखा आ रही है उसमें सीधा सीधा अनुपात 3:5 का हो गया है ना। और एक खंड 3 आया है और दूसरा खंड हमारा 5 पर आया है, मतलब एक 3/8 और एक 5/8। ठीक है। तो ए बी रेखा, माना कि ए बी रेखा पर तीसरे पॉइंट से हमें P पॉइंट मिला है, तब ए पी मेरा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और पी बी मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, चौथा प्रश्न है। 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। इस पर एक बिंदु P रचना द्वारा इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि ए पी बराबर 2/5 ए बी। ठीक है। तो बच्चों, हमें आप काम वैसे ही करना है। अब तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि हमें काम करना कैसे होता है। अब जैसे कि बच्चों 8.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड हम ए बी खींचते हैं और एक न्यून कोण बनाते हुए हम दूसरी रेखा खींच देते हैं लंबी सी। अब इसमें हमें दिया हुआ है 2/5। तो हम 2 और 5 कितना होता है? 7। अब 7 का भाग हम 8.4 में लगाएंगे तो हमें माप मिलेगी 1.2 की। जब 1.2 की माप मिल गई तो वो हम प्रकार में 1.2 दूरी भरेंगे और बारी बारी से हम पहले ए पॉइंट से चाप लगाएंगे, फिर जो कटान बिंदु मिलेगा, माना कि वो मेरा G1 है, वहाँ से मैं G2 के लिए चाप लगाऊंगी, फिर वहाँ से मैं G3 के लिए। ऐसे ही करते करते मुझे G7 तक चाप लगाने हैं। बारी बारी से चाप लगाने हैं, कटान बिंदु पर पॉइंट बनाना है, उस पॉइंट से फिर से अगला चाप लगाना है और ये काम हमें 7 पॉइंट तक करने हैं। जैसे ही हमें 7वां पॉइंट मिल जाएगा उस पॉइंट को हम
ए बी रेखा के बी पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, मेरे संग संग आप करते जाइए। ज्योमेट्री बॉक्स पास में रख लीजिए। अब हमें G7 7 पॉइंट मिल गया। अब इसको हम B से मिला देंगे। अब हम 5 पॉइंट काउंट करते हुए लास्ट में मिलाएंगे। वो मेरा सेकंड पॉइंट से मिलता हुआ ए बी रेखाखंड को काटेगा P पॉइंट पर। अब मेरा ए पी कितना हो जाएगा? हमने 1.2 सेंटीमीटर की माप भरी थी प्रकार में, तो ये मेरा 2.4 सेंटीमीटर की माप आएगी, क्योंकि G7 से B जो रेखाखंड है उसके समानांतर रेखा G2 से P तक है। तब PB रेखा मेरी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जब हम 2.4 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो वो हमारा 8.4 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा 2/5 AB के बराबर हो चुका है बच्चों। ठीक है, आपकी यहाँ पर यह अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो चलिए, ये काम आप अपनी अभ्यास कॉपी में करिएगा। ऑल द बेस्ट।